वेलकम एवरीवन टू फिजिका। इस वीडियो में सी एस नेट जून 2017 के क्वेश्चन करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में 42.5 मार्क्स की क्वांटम मैकेनिक्स आई थी इस क्वेश्चन पेपर में, एंड आउट ऑफ डैट मैंने काफ़ी क्वेश्चंस कर दिए हैं, वो आप चैनल पे देख सकते हैं। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चंस आया था। तो दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम वेरिएशनल मेथड। वेरिएशनल मेथड टू कैलकुलेट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, उससे ये क्वेश्चन आया, या फिर रेले रिट्स मेथड भी कहते हैं कभी कभी। सो द क्वेश्चन इज यूजिंग द ट्रायल फंक्शन गिवन। सो दिस ट्रायल फंक्शन इज गिवन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए से लेस देन एक्स लेस देन ए एंड इज जीरो अदरवाइज। सो आप देख लो, वे फंक्शन देखते ही पता चल रहा है इट इज़ नॉट नॉर्मलाइज, सो आपको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ अ वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सो ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, कितनी होगी। ये क्वेश्चन इजी है, मैं ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसलिए इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। वी विल सी कैसे सोल्व करते हैं। मैंने बताया कि वेरिएशनल मेथड से आया या फिर रेले रिट्स मेथड से आया। वेरिएशनल मेथड, उसी में ही हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालते हैं, या फिर इसे रेले रिट्स मेथड भी बोलते हैं। एंड दिस मेथड इज़ यूज टू कैलकुलेट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ओनली द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, और कोई एनर्जी नहीं निकालते, इससे ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ अ सिस्टम निकालते हैं। इफ़ द हैमिल्टोनियन इज़ नोन, इफ़ द हैमिल्टोनियन एच डैश इज़ नोन, एच कैप, ठीक है। हैमिल्टोनियन अगर नोन है जब ही हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी की अप्रोक्सीमेशन निकाल सकते हैं। तो ये एग्जैक्ट एनर्जी नहीं देता, थोड़ा वेरिएशन देता है, एंड यूजुअली अब एक अपर बाउंड देता है, एक अपर वैल्यू देता है, ठीक है। तो आप देखना कि कभी कभी बच्चों ने क्या किया कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपको पता है हार्मोनिक ऑसिलेटर की क्या होती है, हाफ एच क्रॉस ओमेगा होती है, तो हाफ एच क्रॉस ओमेगा डायरेक्ट टिक कर दिया। सो दिस इज़ रॉन्ग, ऐसे नहीं होता। तो ये आंसर गलत है, क्योंकि इन्होंने कंफ्यूजिंग करने के लिए ये आंसर ऑप्शन दे रखा है, तो ये तो गलत था। तो ऐसे मत करना, ये हमेशा एक अपर बाउंड देता है, मतलब इससे थोड़ी ज़्यादा वैल्यू देता है। तो ये सारी वैल्यूज़ इससे ज़्यादा हैं। तो लास्ट में मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप क्विकली कर सकते हो, जब आपके पास टाइम नहीं है, आपको लास्ट में सिर्फ गेस करना है। क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम में, जब मेरा एग्ज़ाम था, मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया था, तो मैंने सिर्फ गेस किया था इसका, एंड वो करेक्ट हो गया था। तो मैं बताऊंगा क्या किया था मैंने, लास्ट में बताऊंगा। तो जब तक आप सॉल्यूशन देखो पहले कि कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। तो मैंने बताया कि वेरिएशनल मेथड हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी का अप्रॉक्सीमेशन देता है अगर हमें हैमिल्टोनियन नोन है तो। हैमिल्टोनियन हमें पता है, यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, एंड उसके लिए हमें हैमिल्टोनियन हमें पता है क्या होता है। इट इज़ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है पी एक्स स्क्वायर बाई 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी वी एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं पी एक्स स्क्वायर बाई 2m, ये काइनेटिक एनर्जी है, इसको हम ऑपरेटर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, वन डायमेंशन में है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें पता है, हैमिल्टोनियन हमें पता चल गया कि यही होता है, ठीक है, ये तो हमें पहले से ही पता है। देन हम वेरिएशनल मेथड में क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ई जी एस, एंड इट इज़ यूजुअली अ फंक्शन ऑफ सम कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट ए है तो मैं ए लिख रहा हूँ, यूजुअली अल्फ़ा लिखते हैं, तो जनरलाइज करने के लिए मैं अल्फ़ा कर देता हूँ। ई जी एस अल्फ़ा, दिस इज़ गिवन बाय द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन इन केट-साई स्टेट। एंड ये केट-साई वेव फंक्शन कौन सा है, दिस इज़ ट्रायल फंक्शन। हम एक ट्रायल फंक्शन लेते हैं, गेस करते हैं एक ट्रायल फंक्शन जो हमें इस क्वेश्चन में दे ही रखा है। तो इस स्टेट में हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे इस हैमिल्टोनियन की, जो हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी दे देगी। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज़ गिवन बाय एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन, एंड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ब्रासाई एच कैप केट साई बाय ब्रासाई केट साई। नीचे मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन के लिए है। दिस इज इक्वल टू 1 इफ़ नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1। अगर नॉर्मलाइज है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, दिस विल बी ब्रासाई एच कैप केट साई, ठीक है। तो अगर नॉर्मलाइज है
तो 1 के इक्वल ही होगा। तो क्योंकि क्वेश्चन में नॉर्मलाइज नहीं है तो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, तो आपको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका रिजल्ट गलत आ जाएगा। ठीक है, आपको ये नीचे वाला फैक्टर लेना पड़ेगा। एंड ये जो कैट साइज स्टेट है मैंने बताया कि दिस इज़ द स्टेट जो हमें एक ट्रायल फंक्शन के थ्रू मिलती है। सो ट्रायल फंक्शन हमें दे रखा है। नाउ हमें जब ग्राउंड स्टेट एनर्जी मिल गई विच इज़ अ फंक्शन ऑफ अल्फ़ा, हमें ये वैल्यू मिल गई, देन व्हाट वी विल डू, देन हम क्या करेंगे, हम डिफ्रेंसिएशन लेंगे फॉर मिनिमम एनर्जी के लिए डी ई अल्फ़ा, ग्राउंड स्टेट जो एनर्जी निकली है, बाय डी अल्फ़ा एंड पुट इट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करके इक्वेट कर देंगे ज़ीरो के लिए, क्योंकि हमें मिनिमम ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है। सो मिनिमम ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए विल इक्वेट इट टू ज़ीरो। एंड यहाँ से हमारे पास एक अल्फ़ा की वैल्यू आएगी, लेट इट बी अल्फ़ा नोट। एंड आप देखोगे वहाँ से अगर आप डी स्क्वायर, अगर मल्टीपल वैल्यूज़ आती हैं तो आपको मिनिमम एनर्जी वाली लेनी है। सो डी स्क्वायर बाय ई जी एस बाय डी अल्फ़ा स्क्वायर डैट एट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा नोट डैट शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, तो ये कंडीशन वो ओबे करेगा। ठीक है, एंड दिस एट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा ज़ीरो, उस पर पुट कर देना, देन आपको ई जी एस मिल जाएगी एट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा नोट पे। सो ये जो आपको वैल्यू मिलेगी डैट विल बी द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। सो ऐसे निकालते हैं। तो मैंने ये प्रोसीजर बता दिया कि हम क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे ये निकालने के लिए। सो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन करते हैं। सो नॉर्मलाइजेशन ऑफ द वेव फंक्शन कैसे करते हैं, ब्रास आई कैट साई इज इक्वल टू 1, और इंटीग्रल फॉर्म में लिख लो, इंटीग्रल माइनस ए से ए आएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है। सो यहाँ पे जो लिमिट है वेव फंक्शन की वो माइनस ए से ए है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस ए से ए, एंड साई स्टार इंटू साई, और साई स्टार दोनों सेम है क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स टर्म नहीं है, तो साई के मोड का स्क्वायर हो जाएगा, एंड डैट विल बी ए स्क्वायर बाहर लिख रहा हूँ, एंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, डी एक्स सिर्फ वन डायमेंशन में, डैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, सो ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है वो भारी है, माइनस ए से ए, अब इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा ए रेज टू पावर 4 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, डैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर, अब आप देखोगे ये सारे इवन फंक्शन है, तो मैं इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। आपको पता है कि इंटीग्रल माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, अगर f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है, डैट इज़ इवन फंक्शन है, तो आप इसको लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 से a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, आपको ये पता है ना, इंटीग्रेशन का सिंपल फॉर्मूला है, अगर इवन फंक्शन है तो आप ट्वाइस ऑफ, अगर ओड फंक्शन होता है तो ये 0 हो जाता है, अगर ये ओड होता है तो ये 0 हो जाता है, डैट इज़ f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ गया तो ये 0 हो जाता है। तो वही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो ये सारे इवन फंक्शन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 4 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, सो इवन फंक्शन है सारे, सो ट्वाइस आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर इंटीग्रल 0 से ए रेज टू पावर 4 प्लस एक्स 4 माइनस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1। एंड नाउ 2a स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन करते हैं अब, a रेज टू पावर 4x प्लस एक्स रेज टू पावर 5/5 माइनस 2a स्क्वायर एक्स क्यूब बाय 3, एंड इंटीग्रेशन जाएगा 0 से a के बीच में, एंड दिस इज़ इक्वल टू 1। सो 2a रेज टू पावर a स्क्वायर, एंड अपर लिमिट डालते हैं, लोअर लिमिट में तो सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, सिर्फ अपर लिमिट वाली आएगी। सो ये हो जाएगा a रेज टू पावर 5, ये हो जाएगा a रेज टू पावर 5/5 माइनस 2/3 a रेज टू पावर 5, एंड बाकी सारी मैंने बताया लोअर लिमिट वाली सारी 0 हो जाएंगी, एंड दिस इज़ इक्वल टू 1। 2a स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा, आप एलसीएम ले लो, 15 आएगा, 15a स्क्वायर a रेज टू पावर 5 सॉरी, प्लस यहाँ पे आएगा 3a रेज टू पावर 5, यहाँ पे आएगा 10a रेज टू पावर 5, डैट विल बी इक्वल टू 1। सो ये 18 माइनस 10, सो 8 हो जाएगा, सो 16/15 a स्क्वायर a रेज टू पावर 5 डैट विल बी इक्वल टू 1, ये आएगा।
एंड ए की वैल्यू आपने निकालनी है। सो ए स्क्वायर की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 15/16 ए रेस्ट पर 5। सो ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √15/16 ए रेस्ट पर 5। सो दिस इज़ द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट यू विल गेट। एंड अगर आप इसको पुट करोगे तो हमारा वेव फंक्शन जो है, अब जो न्यू वेव फंक्शन है, डैट विल बिकम ए, क्या था वेव फंक्शन, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो ए की वैल्यू है √15/16 ए रेस्ट पर 5 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए से ए के बीच में, एंड इट इज़ इक्वल टू 0 अदरवाइज। सो ये हमारा वेव फंक्शन अब बन गया, हमने नॉर्मलाइज कर लिया। सो फर्स्ट पॉइंट है हमें नॉर्मलाइज करना। देन अब हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है। सो फॉर कैलकुलेटिंग द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, फॉर ग्राउंड स्टेट एनर्जी मैंने ऊपर बताया था कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन निकालेंगे। सो ग्राउंड स्टेट एनर्जी विच विल बी अ फंक्शन ऑफ ए मिलेगी हमें। सो डैट इज़ गिवन बाय द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन, डैट इज़ ब्रासाई एच कैप केट्साई। एंड ये ट्रायल फंक्शंस हैं एंड नॉर्मलाइज्ड रहेंगे, क्योंकि मैं नीचे 1 ले रहा हूँ, ब्रासाई केट्साई 1 हो गया, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्योंकि हमने कर दिया अब। तो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल माइनस से इन्फिनिटी, सॉरी अब माइनस ए से ए ही लिमिट है, तो माइनस ए से ए लिख लेते हैं, माइनस ए से ए साई स्टार। अब हैमिल्टोनियन हमें पता है, हैमिल्टोनियन हमने निकाल लिया था ऊपर, क्या है, दिस वाज द हैमिल्टोनियन, ये हैमिल्टोनियन था हमारे पास। नाउ अब हैमिल्टोनियन ऑपरेट होगा, तो साई स्टार इंटू साई को साई के मोड का स्क्वायर मत लिखना, तो वहाँ पे आप गलती कर दोगे, ठीक है, तो डैट शुडेंट बी हैपन, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे। तो 15/16 ए रेज टू पावर 5 का अंडर रूट जो है वो कांस्टेंट है, तो वो तो दोनों का मल्टीप्लाई होके बाहर आ जाएगा। तो 15/16 ए रेज टू पावर 5 को मैं बाहर लिख रहा हूँ, एंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे ब्रासाई का बचेगा, सॉरी हाँ ब्रासाई का। देन एच कैप हैमिल्टोनियन है माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब ये ऑपरेट होगा इस पे, ठीक है, इसलिए मैंने इसका स्क्वायर नहीं करा, ठीक है, तो इसको ऑपरेट होना पड़ेगा पहले इस पे, फिर ये मल्टीप्लाई होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर बार ही ऐसे नहीं होता, जैसे नॉर्मलाइजेशन में हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया था, साई के मोड का स्क्वायर कर दिया था, अब यहाँ पे ये ऑपरेट होगा। इंटीग्रल माइनस ए से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये यहाँ पे जब ऑपरेट होगा डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो इसका डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2x आएगा, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2 आएगा, तो माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर बाय 2m, अब ये -2 बच जाएगा बस, एंड यहाँ पे बचेगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इस ये जब इस पे ऑपरेट होगा तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये एक्स स्क्वायर ही है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट, एंड दिस इज dx। सो नाउ अब क्या हो गया, अब यू कैन मल्टीप्लाई इंटीग्रल माइनस ए से ए, अब ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हमें मिलेगा, ये हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एच क्रॉस का स्क्वायर बाय m ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इस पर, प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड दिस इज होल dx। तो इस पूरे का इंटीग्रेशन होना है। नाउ अब इसको ओपन कर लेते हैं, 15/16 ए रेज टू पावर 5। अब इसमें कैलकुलेशन तो है ही, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, इस क्वेश्चन में बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, बाकी इजी क्वेश्चन है बहुत, बस कैलकुलेशन बहुत लेंथी है, एंड मैं तो एक एक स्टेप आपको करके बता रहा हूँ कि कैसे करना है। हाफ m ओमेगा स्क्वायर, अब इसको ओपन करोगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो पहले आएगा ए रेज टू पावर 4, ए स्क्वायर का स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर, सो ए स्क्वायर का स्क्वायर ए रेज टू पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ, प्लस एक्स रेज टू पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर, सो एक्स रेज टू पावर 6 हो जाएगा, -2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता एक्स रेज टू पावर 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, सो एक्स स्क्वायर मैंने अंदर ले गया हूँ, एंड दिस इज dx। नाउ अब आप देखोगे ये सारे इवन फंक्शन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है,
यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स रेस्ट पर फिक्स, यहाँ पे एक्स रेस्ट पर 4। सो सारे इवन फंक्शन है, तो मैं वही करूँगा, 0 से a ले जाऊँगा एंड ट्वाइस बाहर ले लूँगा। सो 15/16 a रेस्ट पर 5, ट्वाइस मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रल 0 से हो गया। एंड यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन ही कर देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करता हूँ। 0 से a लिमिट रहेगी, h क्रॉस का स्क्वायर बाय m, ये हो जाएगा a स्क्वायर का हो जाएगा a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा x स्क्वायर का, इंटीग्रल 0 से a लिमिट है, प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर a रेज टू पावर 4 एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा, प्लस एक्स रेज टू पावर 7/7 माइनस 2a स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5/5, लिमिट है 0 से a। मैंने पूरा इंटीग्रेशन कर दी है। एंड 15/16 a रेज टू पावर 5 इंटू 2, अब ये है h क्रॉस का स्क्वायर बाय m। अब a अंदर लिमिट पुट करते हैं, तो लोअर लिमिट तो सारी 0 हो जाएंगी, अपर लिमिट पुट करेंगे तो a क्यूब माइनस a क्यूब बाय 3। सो a क्यूब माइनस a क्यूब बाय 3, सो ये होगा 2a क्यूब बाय 3 हो जाएगा। सो इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, h क्रॉस बाय m 2a क्यूब बाय 3, ठीक है, ये आ गया, प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर। इसमें भी खाली अपर लिमिट में आएगा, लोअर लिमिट में सारी वैल्यूज 0 हो जाएंगी। अपर लिमिट डालते हैं, सो a रेज टू पावर 7/3 प्लस a रेज टू पावर 7/7 माइनस 2a रेज टू पावर 7/5, ठीक है। नाउ इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो इसको एलसीएम लेंगे तो इट विल बी 105, 35a रेज टू पावर 7 प्लस 15a रेज टू पावर 7 माइनस 42a रेज टू पावर 7। So 35 plus 15, that will be 50, 50 minus 42, that will be 8 a raised to power 7/105. Now 15/16 a raised to power 5 and 2 यहाँ पे था, मैंने बोला यहाँ पे h क्रॉस बाय m 2a क्यूब बाय 3 आया था, प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर 8a रेज टू पावर 7/105 आया। सो आप अगर ये निकालोगे तो हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी मिल रही है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी विच इज़ अ फंक्शन ऑफ a, डैट विल बी, अंदर जाके इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15/16 a रेज टू पावर 5 h क्रॉस स्क्वायर बाय m 4/3, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया कि क्यूब, सो 3 5 पे एंड दिस विल कैंसल ऑन 4 एंड यहाँ पे a स्क्वायर बच जाएगा, तो हमारे पास बच गया 5/4 h क्रॉस स्क्वायर बाय ma स्क्वायर। सो दिस इज़ द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, फाइनल ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो आई विच इज़ अ फंक्शन ऑफ a, प्लस यहाँ पे भी अंदर जाके मैंने मल्टीप्लाई करता हूँ, सो 15/16 a रेज टू पावर 5 इंटू 2, सो ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिख रहा, m ओमेगा स्क्वायर 8a रेज टू पावर 7/105, सो ये यहाँ पे कैंसिल हो गया एंड दैट विल गिव 7 एंड 8 2 जा 16, दैट विल बी, हमें यहाँ पे मिल जाएगा m ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे ये कैंसिल होके a स्क्वायर मिलेगा, सो m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 14। सो ये फाइनल ग्राउंड स्टेट एनर्जी आ गई हमारी। सो दिस इज़ द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, फाइनल ग्राउंड स्टेट। अब इसको हमें मिनिमाइज़ करना है ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालने के लिए। फॉर मिनिमम एनर्जी वी विल डिफरेंशिएट इट d/dA एंड इक्वेट इट टू 0। सो डिफरेंशिएट करेंगे, सो -5/4 h क्रॉस स्क्वायर, सो a स्क्वायर था, ऊपर जाके a रेज टू पर -2 हो जाएगा, सो -2 दिया इसने, सो -2 लिखना था आगे, h क्रॉस स्क्वायर बाय m a क्यूब हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे a स्क्वायर ऊपर ही है तो 2 ऊपर से आएगा
2m ओमेगा स्क्वेयर a बच जाएगा बाय 14, दैट विल बी इक्वल टू 0 एंड 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, उधर चला जाएगा, कॉमन लेके भी आप ले सकते हो एंड यहाँ से भी यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 7। सो आपके पास आएगा 5/2 h क्रॉस स्क्वेयर बाय m a क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वेयर a बाय 7। उधर जाके ये a रेस्ट पर 4 दे देगा, a रेस्ट पर 4 विल बी इक्वल टू 35/2 h क्रॉस स्क्वेयर बाय m स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब a रेस्ट पर 4 की वैल्यू पता चल गई, तो यहाँ से आपके a स्क्वेयर की वैल्यू पता चल जाएगी। a स्क्वेयर विल बी इक्वल टू अंडर रूट 35/2 h क्रॉस बाय m ओमेगा। सो a स्क्वेयर की भी वैल्यू पता चल गई। नाउ वी विल पुट दिस a स्क्वेयर वैल्यू इनटू द मिनिमम ग्राउंड स्टेट एनर्जी, जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी आई थी एक्सपेक्टेशन वैल्यू से। सो उसमें पुट करेंगे। सो E ग्राउंड स्टेट एनर्जी विच वॉज अ फंक्शन ऑफ A अर्लियर, अब वो फंक्शन ऑफ A नहीं रहेगा। सो हम पुट करते हैं a स्क्वेयर की वैल्यू उसमें। सो वो थी 5/4, यहीं पे लिखी थी 5/4 h क्रॉस स्क्वेयर बाय m a स्क्वेयर की वैल्यू। a स्क्वेयर की वैल्यू है अंडर रूट 35/2, सो 35/2 ऐसे लिख सकता हूँ एंड h क्रॉस नीचे आएगा, m ओमेगा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, a स्क्वेयर क्योंकि नीचे था तो मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस m ओमेगा स्क्वेयर बाय 14, a स्क्वेयर ऊपर है यहाँ पे, तो अंडर रूट 35/2 h क्रॉस बाय m ओमेगा। नाउ h क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, एक m कैंसिल हो जाएगा एंड h क्रॉस ओमेगा की टर्म्स में आएगा। और हम क्या कर सकते हैं, हाफ h क्रॉस ओमेगा कॉमन ले सकते हैं दोनों में से। ठीक है, यहाँ पे भी ओमेगा कैंसिल, h क्रॉस तो सॉरी यहाँ पे रहेगा ही, m कैंसिल होगा एंड h क्रॉस ओमेगा ही, तो हाफ h क्रॉस ओमेगा दोनों से मैं कॉमन ले रहा हूँ। सो यहाँ पे बचेगा 5/2, ठीक है, हाफ कॉमन लिया, 5/2 अंडर रूट 2/35 प्लस यहाँ पे बचेगा 1/7 अंडर रूट 35/2। ओके, सो अब क्या कर सकते हो, हाफ h क्रॉस ओमेगा एंड 5/2 अंदर ले जाओ, सो 2/35 है, 5/2 5 अंदर ले जाएंगे तो वो 25 हो जाएगा एंड नीचे 4 हो जाएगा। सो यहाँ से ये हो गया, यहाँ से 5 पे एंड ये 7 पे, प्लस अंडर रूट 35/2, 7 7 ज़ा 49। ठीक है, 49 अंदर चला जाएगा। अब आप 7 पे कैंसिल कर दो, 7 5 जा 35 होता है एंड ये 7 पे कैंसिल होगा। सो हमें मिलेगा हाफ h क्रॉस ओमेगा, ये हो गया 5/14 अंडर रूट 5/14 प्लस ये भी अंडर रूट 5/14 हो गया। ठीक है, तो 2 अंडर रूट 5/14 होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा एंड हमें मिलेगा अंडर रूट 5/14 h क्रॉस ओमेगा। ठीक है, सो दिस वाज द आंसर। सो बहुत बड़ी कैलकुलेशन करने के बाद फाइनली हमारे पास आ गया अंडर रूट 5/14 h क्रॉस ओमेगा। सो ये आंसर था इस क्वेश्चन का। सो मैं अब एक इजी मेथड आपको बता देता हूँ कि इजी मेथड क्या होता है। सो ये जो रेले रिट्स मेथड है या फिर वेरिएशनल मेथड बोल दो, सो ये हमें एक अप्रोक्सीमेशन देता है ग्राउंड स्टेट एनर्जी का एंड इट ऑलवेज गिव्स एन अपर बाउंड। ठीक है, इट ऑलवेज गिव्स upper bound to the ground state energy of a system। ठीक है, अपर बाउंड टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, अपर बाउंड टू द एग्जैक्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी। सो जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसका एक अपर बाउंड देता है ये वेरिएशनल मेथड जो है। ठीक है, तो आप ये पढ़ा होगा आपने, तो आपको ये पता होगा ये एक अपर बाउंड देता है ऑलवेज, एक थोड़ी सी हाइयर एनर्जी देती है। तो ऑप्शंस में हमारे पास क्या क्या थे, h क्रॉस ओमेगा, सेकेंड था अंडर रूट 5/14 h क्रॉस ओमेगा, जो अगर आप कैलकुलेट करोगे अंडर रूट 5/14 तो 0.6 के आसपास आएगा, एंड थर्ड था हाफ h क्रॉस ओमेगा। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू पहले देख लो, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। सो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए आपको पता है nth ऑर्डर की जो एनर्जी है वो होती है n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा। सो ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए n इक्वल टू 0 पुट करते हैं
यहाँ पे, तो ई नोट हो जाता है हाफ एच क्रॉस ओमेगा। सो एग्जैक्ट वैल्यू हाफ एच क्रॉस ओमेगा आपको पता है, जो थर्ड ऑप्शन में दे रखी है, लेकिन कभी भी वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, कभी कभी दे सकता है, वैसे कुछ भी हो सकता है। तो मैं ये जब भी बोल रहा हूँ, जब भी आप अप्लाई करना जब आपके पास टाइम ना हो, ठीक है। तो दिस इज़, अगर √5/7 का देखोगे तो ये 0.85 एच क्रॉस ओमेगा होती है। तो मैंने एग्ज़ाम में क्या किया था कि दिस इज़ एग्जैक्ट वैल्यू, कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू वो नहीं देता है वेरिएशन मेथड यूजुअली, जब ट्रायल फंक्शन इस टाइप का हमें दे रखा है। तो ये ऑप्शन तो नहीं था, तो वो एक अपर बाउंड देता है, थोड़ी सी ज़्यादा देता है, ठीक है। तो ये है 0.5 एच क्रॉस ओमेगा। तो 0.5 एच क्रॉस ओमेगा से थोड़ा सा ज़्यादा क्या, 0.6 एच क्रॉस ओमेगा, ठीक है। ये 1 एच क्रॉस ओमेगा है, ये 0.85 है, ये 0.6 है। तो मैंने इस पर टिक कर दिया था, एंड दिस वॉज द क्लोजेस्ट टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो ये आंसर करेक्ट हो गया था वहाँ पे। सो लकली आई गॉट 5 मार्क्स। मैंने कुछ भी नहीं किया था, आई थिंक मैंने 30 सेकेंड में गैस करके डायरेक्ट ये टिक कर दिया था, तो ये करेक्ट हो गया था। तो दिस वॉज द आंसर, बी ऑप्शन, ठीक है। तो ऑफिशियल आंसर की में भी यही आंसर है इसका, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।